की सुबह इजराइल ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया जब हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। तभी से इजराइल ने यह तय कर लिया कि वो हमास और उसके मददगारों से बदला लेकर रहेगा। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंटती दिख रही है। एक तरफ भारत और अमेरिका समेत पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, कतर और लेबनान जैसे अरब देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। वहीं चीन, मिस्र जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने जंग में न्यूट्रल स्टैंड लिया है। अमेरिकी मीडिया ने हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी अगस्त से हमास के साथ मिलकर इजराइल पर 1973 के बाद जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते अब तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद ईरान में लोगों ने जश्न भी मनाया था। लोग आतिशबाजी करते नजर आए थे। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज किया है। ईरान ने कहा है कि हमास के हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई के एडवाइजर ने कहा है कि हम फिलिस्तीन के इजराइल पर किए गए अटैक का समर्थन करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि फिलिस्तीन अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा। इजराइल इस क्षेत्र में मौजूद दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है और इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। बता दें कि ईरान शिया बहुल देश है। उसके अरब देशों और अमेरिका दोनों से रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। इजराइल को भी वो कट्टर दुश्मन मानता है। ईरान एटमी ताकत हासिल करना चाहता है। अमेरिका, इजराइल और अरब देश उसे रोकना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। हालांकि इजराइल जंग के बीच यूएई ने हमास के हमलों की निंदा की है। उसने कहा कि इजराइल के शहरों पर अचानक हुआ ये हमला चिंता का विषय है। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया जा रहा है, जो बहुत गलत है। किसी भी जंग में नागरिकों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।